आज हम सागर के लोग आचार्य भगवान के चरणों में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हम सब लोगों की इच्छा है कि सागर भाग्योदय तीर्थ में जो सर्वतोभद्र जिनालय का निर्माण कार्य चल रहा है उसमें और गति आए, तेजी आए, इसके लिए पूरी कमेटी सागर सकल दिगंबर जैन समाज के लोग यहां पर आचार्य भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज एक और आशीर्वाद सागर वालों के लिए प्राप्त हुआ है और वह आशीर्वाद यह है कि सकल दिगंबर जैन समाज सागर में एक शादी घर का निर्माण करेगा और आचार्य श्री जी ने उसका आशीर्वाद पूरी कमेटी को दिया है। वो आशीर्वाद इसलिए दिया है कि जैन समाज के शादी घर में ऐसा कोई काम नहीं होगा जो दूसरे शादी घरों में होते हैं। पूर्णतः शाकाहारी कार्य रहेगा वहां पे, टोटल एक भी चीज उसमें गलत नहीं होगी, गलत का उपयोग नहीं होगा और सकल दिगंबर जैन समाज के लिए आज ये महत्वपूर्ण आशीर्वाद मिला है। हम तो चाहते हैं चारों तरफ ऐसा ही हो कि समाज का पैसा समाज में रहे, ऐसी भावना के साथ आज यहां पर हम सब लोग उपस्थित हुए थे। आचार्य भगवान ने हम सभी को आशीर्वाद दिया है और मंदिर का निर्माण जल्दी हो। और आचार्य भगवान एक चीज और हम लोग चाहते हैं कि आपके सत्संग सानिध्य में 2023 का मंगल चातुर्मास सागर नगर में हो, ऐसी भावना हम बाते हैं। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। सोने की अंगूठी, सोने की चूड़ी मंदिर निर्माण में गुप्त दान के रूप में प्राप्त हुई, तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। मैं आचार्य भगवान के कर कमलों में सांस प्रदान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं शिखर चंद जी, आकेश जी, दल्ली राजरा, आप आए आचार्य भगवान के कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य। जिनवाणी जिन उसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं व्यक्ति आते जाएं जिनके नाम की घोषणा हो रही है। सिंघई नितिन कुमार जी, किशोर कुमार जी, गौरव कुमार जी जैन, भीखम चंद जी जैन, अमित जी छावड़ा, अनिल जी जैन जबलपुर। आप सभी से निवेदन शीघ्रता से आ जाएं। सट्टू कर्रापुर वाले भैया सौधर्मेंद्र जी, इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए। आज सहस्कूट की एक प्रतिमा के लिए आपने 3,51,000 रुपए की स्वीकृति दी, तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। आप आए आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आप आए ना, आप आ जाए, फिर बता सांस प्रदान करते हुए सौभाग्य प्राप्त करें। सत्तू कर्रापुर वाले भैया, सत्तू भैया शीघ्रता से निकलते चले इधर से। हाँ, हम सभी को आचार्य परमेष्ठी की पूजन का सौभाग्य प्राप्त होता है निश्चित निर्धारित समय पर। सत्तू भैया आप आ जाएं, शीघ्रता से आए, सांस प्रदान करें। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले चंद्रगिरी तीर्थ के लिए श्वेत सागर माता जी के गृहस्थ परिजन की ओर से एक सोने की अंगूठी मंदिर निर्माण में दान में दी गई, तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। और जिन किसी महानुभाव के नाम शेष रह गए सांस प्रदान में, अपना नाम यहां पर दे सकते हैं। हम आपके नामों को जिनवाणी जग मैया जन्म दुख, हाँ नाम बताइए। अरे ब्रह्मचारी संजय भैया इंदौर वाले, आपने चंद्रगिरी तीर्थ के लिए 1,11,000 रुपए की स्वीकृति दी थी। आप भी आए आचार्य भगवान के कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हाँ पूरा हो गया। अब हम सभी आचार्य भगवान की पूजन की ओर चलते हैं। बोलिए कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। मोरी गुरुवर विद्यासागर तुमको सब जन पूजत हैं, हम सोई पूजन खो आए, हम सोई पूजन खो आए। तारा गुरु झटई हमको मोरे हृदयान विराजो, मोरे हृदयान विराजो। हाथ जोड़ के टीरत हैं और बाट जई देर रहे हम, हंस के गुरु कब हेरत हो। ओम ह्रीम आचार्य गुरुदेव विद्यासागर मुनीन्द्राय अत्र अवतरोत शंभोषटि तावाहनम, अत्र तिष्ठि ठठ स्थापनम,
ओम ह्रीम अत्र मम सन्नितो भव षट सन्निधिकरणम। जय हो जय। संसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं, अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे, तुम अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय पर प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। क्या हो ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्ति नहीं कर पाया। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, और अधिक ना भटक सकूं अंतर्बोधि जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। हो अंधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग देश में लिप्त रहा इस हाथी रहा बस पछतान। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपना नाथ, बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निस दिन के साल मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह इन भावना भाता हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ बैठने आया। हे तपो मूर्ति है आराधक है योगीश्वर है महासंत है, अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वशन। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति स्वाहा। गुरुवर के चरणों से निवेदन करते हैं हम सभी को आशीर्वचन देने की महती कृपा करें। हे भगवान नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, एक परिवार में भाई बहन दो माता पिताओं के साथ रहती थी, और संक्षेप से मैं कह रहा हूँ क्योंकि यह आप ही लोगों की बात है। और जब बड़े भाई का वह दिन जिसमें कुछ सीखना होता है, खाना पीना तो शुरुआत से चलता है, सीखना बीच में आ जाता है, तो उसे एक नगर को भेजने का निश्चय किया, तुम ये काम करके आ जाना। फिर जो छोटी बहन थी उसके बारे में भी हम सोचते हैं। वह 5-6 वर्ष में जो कुछ सीखना आवश्यक था सीख करके आ गया, और उसके लिए कहा गया तुम आज परिवार के लिए रसोई बना करके
भोजन कराएंगे। अच्छे अच्छे जो तुम सीखे हैं। तो उन्होंने बनाया। जब उनको परोसा गया तो सुनो, सुनते ही नहीं, तुम भोजन के लिए जाकर के बैठोगे तो फिर तो रोटी बनाया गया जो फूलना चाहिए, रोटी फूली नहीं थी और वह कम से कम चंद्रमा का, पूर्णिमा के चंद्रमा का आकार तो ले आता, किंतु वह अष्टकोण का बना। और उस रोटी में बहुत सारे आँखें थी। आँखें क्या होती हैं आपको ज्ञात है? आँखें होती हैं तो उनको खाते समय आँखें निकाल निकाल करके स्वयं बनाए। और भी कुछ चीज़ें थी, भजिया वगैरह बनाने थी, किंतु वह न बन करके क्या बन गए, लपटा जैसे बन गए। ये हुआ श्रेष्ठ नगर में पढ़ने के लिए गए पाक शास्त्र को। फिर हाँ, ठहरो ठहरो, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे बनाए, बहुत अच्छे। फिर बहन को कहा तुम अपने लिए चीज़ ले आओ। वो ले आए, चंद्रमा के समान वह आकार और फूला हुआ पूरी जैसे। रोटी भी फूलती है, फुलाने वाला चाहिए। हाँ, और पूरी भी चिपक जाती, पिचक जाती। ऐसा क्यों? ये तो स्वभाव है, अपने अपने स्वभाव के अंदर ऐसा होता है। सारी चीज़ें दिखाई। जब वह भाई पढ़ने के लिए गया था, वो जब खाता है, 2 रोटी खाना है तो 4 रोटी खा गया और कहता है कि यह तुम कहाँ से पढ़ करके आई? बताओ, हम पढ़ने के लिए कहाँ गए? माँ के पास ही रह करके और ये सब कुछ सीख गया। माता पिता ही शिक्षक हुआ करते हैं। कोई भी दुकान है, पिताजी तोलता है तो बेटा कम नहीं निकलता है, वह भी उसके आगे हो जाता है। और पढ़ा लिखा कुछ नहीं, बस वो कैसा कर रहा है काम, उस काम में रह जाता है तो वह उससे भी आगे बढ़ जाता है। पढ़ो पढ़ो, लिखो लिखो, आदि आदि है, आज हो रहा है, किंतु वो किसी काम का नहीं है ऐसा कहा। एक थोड़ा सा उदाहरण और आपका समय लेकर के बताना चाहूँगा। कुछ मेरे पास तो समय नहीं है, लेकिन आपका ही समय लेकर के आपको ही दे रहा हूँ। आज साक्षात्कार का दिन है और 50 बच्चे अपने भविष्य को बनाने के लिए आए हैं। साक्षात्कार लेने वाले लेगा।
लाइन से एक 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 करके बच्चे सोच रहे हैं क्या पता क्या निकलता है, परिणाम क्या निकलता है और हमारे लिए किस कंपनी में जगह है क्या नहीं, क्या पता। साक्षात्कार तो एक एक को ले लिया, दे दिया, सब कुछ हो गया। बच्चे घबराए हुए थे। फिर इसके उपरांत साक्षात्कार लेने वाला वोट बताते हैं, हमें कितना नंबर लेता क्या पता। जब सबको बताया कि ऐसा 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 करना, संतुष्ट हो गए। फिर बाद में कुछ एक लड़के ने कहा कि आपने ऐसा पूछा, अब पूछो मत। हमने जब पूछा उस समय उत्तर तो मिल गया, अब पूछो मत। हमने अपने जीवन में साक्षात्कार तो लिया है, लेकिन मैनेजमेंट का मेरा कुछ भी ज्ञान नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखो, बड़े बड़ों को भी हम हिला देते हैं। आप सुन रहे हैं? कानों से क्या, मन से, दोनों से? अच्छा, कान काम कर रहे हैं? कर रहे हैं? यूं कर दो तो अपने आप आ जाता है। थोड़ा सा यूं करना पड़ता है, अपना होता है तो। बाकी सब आवाज है, उसके लिए दरवाजे है ही नहीं। आज भारत का कुछ तो है भाग्य, लेकिन उसको कैसा संभालना है जीवन को, ये नहीं है। जो साक्षात्कार ले रहा है उसे प्रबंध क्या है ज्ञात नहीं, लेकिन 24 घंटा चौकन्ना हो करके देखता रहता है, सुनता रहता है, समझता रहता है। पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। आज के बच्चे बहुत पढ़ गए हैं। एक हाई को सुना दो, है? हाँ, उसको जीवन पर्यंत याद रखना। और मैं याद आ जाऊँगा तो अपने आप ही आपको समझ में आ जाए। कौन सा है वो? हम अधिक पढ़े लिखे, हम अधिक पढ़े लिखे हम कम समझदार हैं। कम समझदार हैं, हम अधिक पढ़े लिखे। अब इसको स्वीकार करते हो? हमने सब पढ़ लिया, हमने सब पढ़ लिया, हमने सब पढ़ लिया। पढ़ने से कुछ होता तो आज सुनो, बीटेक, एमटेक, घुटने टेक, क्यों हंस रहे हो? हैं? ये स्थिति है आपके बच्चों की। आप सोचो, इस तरह करो, सारी उपाधियां आपके हो करके भी अंत में शोध प्रबंध लिखने वाले भी ये हमारे लिए 7-8 हज़ार का भी वेतन मिल जाए, आवेदन दे रहे हैं, अखबार में आते हैं। और जब अखबार पढ़ते हैं, हमारे बच्चे 7-8 हज़ार के लिए पीएचडी बेच रहे हैं। पीएचडी बेच रहे हैं। पीएचडी का क्या महत्व है? शोध प्रबंध का क्या महत्व है?
फिर भी आत्मा में संतोष नहीं। माता पिताओं की इसमें बहुत बड़ी गलती है। पढ़े लिखे होने के उपरांत ये बहुत अच्छा संभाल लेगा, इसको संभालने के लिए हम कम हैं, ऐसी स्थिति है। तो आप क्या सोच रहे बताओ? इसलिए काम धंधा करना सीखो। हाँ, और माता पिताओं की बात को समझने का प्रयास करो तो समझ में आ जाएगा कि कैसा जीवन जिया जाता है और कैसा फेमस जिसको बोलना चाहते। हाँ, नाम होना चाहिए। अरे काम करोगे तो नाम बाजार में उछलता रहेगा, वो है ही नहीं। इसलिए काम करना चाहिए, और वह काम करना तो सब कुछ होता है, लोगों को काम भी देना चाहिए। आपके पूर्वजों ने अपने आप को संभाला, अड़ोस पड़ोस को संभाला, और जिला अधिकार को संभाला, और प्रांत को संभाला, और पूरी सरकार को भी संभाल रहे हैं। ऐसे व्यक्ति लाइट में, प्रकाश में नहीं आते, किंतु प्रकाश देते रहते हैं, प्रकाश देते रहते हैं, जिस प्रकाश में सारी जनता सुख और शांति का अनुभव करती है। इसलिए इतिहास पढ़ो, जीवन वृत्त पढ़ो, और चारित्र संपन्न व्यक्तियों को पढ़ने का प्रयास करो तो अपने आप ही आंखों में पानी आ जाएगा। इन लोगों ने हम लोगों के लिए पूर्व में ही सोच करके ऐसा रास्ता प्रशस्त किया है। भारत अभी भी जीवित है, लेकिन पंख पर फड़फड़ा नहीं रहा है, वह भूल गया है, नहीं समझे? हाँ, नीचे गिर रहा है। वो संभाल रहे हैं माता पिता, पुनः उसको यूं कर रहे हैं अपने आप ही पंख में। पहले जब हम छोटे थे, मोटर गाड़ी चलती थी, तो उसको क्या करना पड़ता, सब लोग बैठ जाते थे, ड्राइवर फिर बाद में आकर बैठता और वह दबाता है, नहीं समझे? दबाने से गियर नहीं पकड़ता। नीचे उतरो, धक्का लगाओ। नीचे उतरो, धक्का लगाओ। आप भगा दोगे तो नहीं, भगाऊंगा नहीं, चालू करने के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार माता पिताओं को चाहिए अपने बच्चों को धक्का लगाओ और अच्छे ढंग से सिखाओ, सब अपने आप सीख जाएंगे। अहिंसा परमो धर्मः। श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। नमोस्तु गुरु जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। प्रतिदिन चाहे वह प्रातःकाल हो, चाहे वह संध्या काल, हमें विहार के काल में विद्यालयों का संपर्क मिलता है। विद्यालय हमेशा हमेशा वीतराग रहते हैं। जहाँ पर शिक्षा दी जाती है जीवन की उन्नति की, जीवन उन्नत बनता है शिक्षा के माध्यम से, और आत्मा की सेवा होती उससे, चिकित्सा करने से। हमारी
बारीकी के साथ जो कोई भी रोग है या बड़े बड़े हैं, उन सब की चिकित्सा शिक्षा के बिना संभव नहीं होती। विकृति का ज्ञान करना और प्रकृति की ओर उस जीवन को ले जाना एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। कुछ लोग अपने जीवन को खाने पीने ऐश आराम करने के लिए निकाल लेते हैं, किंतु अगले जीवन के बारे में जब सोचते हैं, उनके लिए न एक पेपर है, न 2 पेपर है, न 3 पेपर है। वहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। खाली हाथ में जब देखता है कि मेरा हाथ खाली क्यों है, आपने कुछ काम किया हो तो बताओ। इसलिए बच्चों को ये सिखाना चाहिए। विद्यालय देखता हूँ तो वहाँ पर कुछ चित्र भी होते हैं। आज के चित्रों में बहुत परिवर्तन आ गया है। कोई भी चित्र देखते हैं, उसके रूप रंग, उसके ऊपर का, भीतर का, बीच का कोई भी व्यवस्थित चित्र नहीं दिखता हमें। वह उसको कार्टून बोलते हैं और हम तो कहते हैं इसको विकलांग है। विकलांग का अर्थ होता है अंग तो रहता है किंतु काम में नहीं आता, उसका नाम विकलांग है। चित्र को देखते हैं तो यही है। इसी प्रकार गीत को सुनते हैं तो उसके सारे स्वर उड़ गए हैं, व्यंजन समाप्त हो गए हैं, बोल वहाँ पर कोई बोल नहीं है, केवल ढोल मात्र रह गया है। ऐसी शिक्षा को देख करके ये इस शिक्षा संस्था को एक प्रकार के संचालित करने में एक प्रतिभा लगी है, जो संजय कटंगा हैं, वह पनागर के हैं और अविवाहित बाल ब्रह्मचारी हैं। तो वह उसको कहा हमने कि बार बार बच्चों को शिक्षा का मतलब एक प्रकार से 5 इंद्रियों के द्वारा देखने के में जो न आए और मन के माध्यम से जिसको हासिल किया जाए, उसका नाम शिक्षा है। आँखों के द्वारा रूप को देखा जाता है, कान के द्वारा स्वर सुनाया जाता है और घ्राणा के द्वारा एक प्रकार से सुगंधी दुगंधी का ज्ञान होता है। आदि आदि स्पर्श के माध्यम से 8 प्रकार के स्पर्श का बोध होता है। रसनेन्द्र के द्वारा भी इसी प्रकार का बोध होता है, किंतु शिक्षा के द्वारा क्या होता है, तो अंतर जगत में क्या क्या वैभव पड़ा है, उसका बोध मात्र शिक्षा के माध्यम से होता है। शिक्षक और शिक्षिकाएं विद्यार्थियों को, छात्रों को यह रहस्य देते हैं। माता पिता छोटा से बड़ा कर दिया क्या, और कुछ नहीं, वो पौधा खड़ा हो गया, किंतु फूल करके जब आ जाता है तो उसका रहस्य खुलने लग जाता है। सूंघना रहस्य नहीं है, इसमें सुगंधी किसने डाली है। जीवन में शिक्षा के माध्यम से खुशबू आ जाती है। इसलिए इन सारे विद्यालयों को मैं देखता हूँ कि ये बहुत रहस्यपूर्ण है। वो एक विद्यालय में
शाम के समय पर हम पहुँचे, परिक्रमा किया और थोड़ा सी दीवार की ओर देखा। उन दीवारों के ऊपर बहुत सारे वाक्य लिखे गए हैं। उस पथिक की क्या परीक्षा, पथ में शूल न हो। उस पथिक की क्या परीक्षा, पथ में शूल न हो। उस नाविक की क्या परीक्षा, धारा प्रतिकूल न हो। शिक्षा बड़ा अद्भुत है ये। क्या शिक्षा ले रहे हो? गुरुजी जो दे रहे हैं वो ले रहे हैं। आप अपने तरफ से कुछ नहीं, किंतु गुरु जो देते हैं वह एक प्रकार से जीवन के कठिनाई जो कोई भी जीवन में होती आती है उनको टक्कर देने की, उनको रोकने की अथवा उनको सहन करने की क्षमता देती है। उसका नाम गुरुओं के द्वारा दी हुई शिक्षा मानी जाती। इसलिए भारतीय संस्कृति के अनुसार यह इस विद्यालय का सर्वत्र नाम है संस्था का सरस्वती है। शिशु मंदिर है, पालक का नहीं, बालक के मंदिर है। और इसके लिए शिक्षा दी जाती है 5 इंद्रियों का नहीं, किंतु मन के, दिल के, आत्मा का उद्धार कैसा हो अंतर जगत में जो पड़ा है उसकी शिक्षा दी जाती है। इसलिए कठिनाइयों से विद्यार्थियों को कभी भी डरना नहीं चाहिए। ये तो परीक्षा है और परीक्षा तो खाली मात्र सुनने से नहीं पास किया जाता, किंतु हम उसका मनन करेंगे, चिंतन करें और स्वीकार करें। इसी प्रकार संस्कृत में ये बोध वाक्य मिलते हैं कि विद्यार्थी चेत कुतः सुखम, सुखार्थी चेत कुतो विद्या। ये देखो सुनो कि हम श्रम नहीं चाहते हैं, दुख को सहन करने की क्षमता नहीं रखते हैं, तो ये ध्यान रखो विद्या नहीं मिल सकेगी। और विद्या को यदि चाहते हैं तो कभी भी दुख का दुख अनुभव ही नहीं होता है। ऐसा ये काल है, ये पंचेंद्रिय के विषयों की ओर दौड़ धूप नहीं होती उनकी, किंतु गुरुजी जो देते हैं वह एक सब कुछ है। तो वहाँ जहाँ कहीं भी हासिल करके उसको परीक्षा में वह लिखता है, वह परीक्षा केवल परीक्षा नहीं है, जीवन में उतारने का नाम परीक्षा होती है। जीवन में यदि नहीं उतरता, तरने की बात, वह पार करने की बात यहीं की यहीं रह जाती है, कभी भी नहीं। आज तक हमें कई गुरु मिले, कई विद्यालय मिले, सब कुछ मिले, किंतु यह रहस्य नहीं खुला है। इसलिए आप अपने जीवन में सुगंधि का अनुभव करना चाहते हो, हाँ, आज हमें सुगंधि का अनुभव हो रहा है। कहाँ सुगंधि आ रही है आपको? अरे नाक से नहीं आती है वो,
उसको तो एक प्रकार से अपने जीवन में जो उतारा है, तो औरों के जीवन में नहीं होने के कारण इधर उधर देख रहा है, लेकिन वह आंखें बंद करके उस सुगंधि का अनुभव करता रहता है और उन शब्दों के गूंज को वह अभी भी सुनता रहता है। जीवन के अंत में भी जो बचपन में दी हुई विद्या का वह रहस्य खुलता चला जाता है। देह से देहातीत होने के उपरांत भी वह पूर्व में जो दिए हुए गुरुओं के संकेत, ये उंगली दिखती रहती है उनको, यह उंगली दिखती रहती है और वह ऊपर का बोध ईश्वर का वह उसे होता रहता है। अब आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पर जो कार्टून लगे हैं, यहाँ पर ऐसे बोर्ड चित्र लिखे जा सकते हैं जिसको देख करके हम अंतरंग का भी कुछ पहचान कर सके। ये एक इसी प्रकार ऐसे गीत इन लोगों को सिखाओ जिसके द्वारा धारा प्रतिकूल न हो। उस नाविक की क्या परीक्षा और उस पथिक की क्या परीक्षा। पथ में शूल न हो, कष्ट सहिष्णुता बनिए, यही एकमात्र सार है। नहीं तो शिशु ही शिशकता रह जाएगा। विद्यालय विद्यालय रहेगा, इसका नाम विद्यालय नहीं, विद्या का आलय है, विद्या का आलय है। और यह यदि उद्देश्य नहीं है तो विद्या का लय है। लय मतलब समापन है। इसलिए आज विद्यालय में हम आए, नहीं तो अन्य तो स्कूल में आते जाते हैं। हमें स्कूल का अर्थ ज्ञात नहीं है। आप लोगों को विद्यालय का नाम भी सुनते हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या है इसको भी बोध करो। यह सरस्वती शिशु मंदिर है, विद्यालय है। अहिंसा परमो धर्म की